नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं भैंस कॉलोनी UC5 में और आपको बताती चलूं यहाँ के मसाइल क्या हैं। वही मसाइल जो पूरे कराची में जब मैं घूमती हूँ और हर इलाके में जाती हूँ तो वही मसला, सबसे पहले गैस, उसके बाद लाइट, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम। ये तीनों चीज़ों ने यहाँ के लोगों को किया हुआ है परेशान। आपको बताती चलूँ कि जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ मेरे आगे भी सीवरेज का पानी है, यानी कि इसकी बदबू, ये गंदा पानी, यहीं खड़े होकर मैं शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, ज़रा उनसे मैं बात करूँगी और उनसे पूछूंगी कि ये मसाइल जो है कितने अरसे से हैं और कितने ज़्यादा है, मतलब कितने शदीद किस्म का परेशान करने वाले ये मसाइल है। सिर्फ आती हूँ, मेरे भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम लाइट पे बात करते हैं। लाइट का क्या सिस्टम है यहाँ पे? लाइट का सिस्टम ये है कि लाइट है ही नहीं है, 24 घंटे में 1-2 घंटे आती है बस। 24 घंटे में 1-2 घंटे सिर्फ लाइट आती है और बिल आते हैं? बिल तो बहुत ज़्यादा है, बिल तो बहुत ज़्यादा है, भर ही नहीं सकते। गरीब आदमी तो भर ही नहीं सकता बिल। बहुत परेशानी है बिलों के मामले में। तो ये सारे मुतवस्सित तबका है सारा, तो इस वजह से यहाँ पे मसाइल भी बहुत हैं। इसके अलावा गैस के मसाइल, सफाई का आपको पता है, आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मसाइल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, आपने कभी बात की कि यहाँ बिल तो बड़े भरपूर, आप बड़े बड़े बिल भेज रहे हैं जो कि लोग भर नहीं पा रहे, पर यहाँ लाइट जो है वो 1 घंटा 2 घंटे आती है, तो फिर ये इतने बिल क्यों आ रहे हैं? या लाइट जो है वो लोड शेडिंग कम की जाए, हमें प्रॉपर बिजली दी जाए। कोई कभी इलाके वाले जमा होके कभी गए हैं, कभी कोई बात की है? बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं। वो बोलते हैं बस आप बिल भरो कि एडजस्टमेंट लगा दी, उसकी एडजस्टमेंट लगा दी, बस समझ में नहीं आता। वो जाते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं बस आप बिल भरो, कोई सुनवाई नहीं है। एहतजाज भी किया हमने, बहुत दफ़ा गए हैं, पूरे इलाके वाले मिलकर भी गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, अभी भी वही हाल है। ये कितने अरसे से यही तरीक़ेकार है आप लोगों के साथ? ये जब से, ये तकरीबन 40 साल से ये कानूनी है, लेकिन जब से यही हाल है। 40 साल से ये जगह इसी तरह, यहाँ पे यही मुश्किलात है? बिल्कुल यही मसाइल हैं और इसके अलावा और मसले बहुत हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा मसला है। ये ढेर देखो गंदगी के कितने ढेर हैं। तो हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इसकी सुनवाई की जाए। लाइट, गैस, सफाई, सीवरेज, डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे, बहुत मसले मसाइल हैं। आप यकीन करें, यहाँ खैर वो भैंस कॉलोनी है तो शायद यहाँ पे मुझे लगता है भैंसों के बाड़े और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो एक स्मेल तो होती है, पर एक जो कचरे की गंदी बदबू होती है ना, वो भी यहाँ है। जगह जगह आपको कचरे के ढेर भी नज़र आएंगे। अच्छा, जब कचरे के ढेर है, अभी दिन का टाइम है, शाम होते यहाँ पे मक्खियाँ, बल्कि मक्खियाँ अभी भी नज़र आ रही हैं, मच्छर, ये सारी गंदगी, अलग अलग किस्म के कीड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे घूमते हैं सारा दिन गलियों में, तो ये उनको काटते भी होंगे और अलग अलग किस्म की इनको बीमारियाँ भी होती होंगी। हो सकता है कोई स्किन के, क्योंकि स्किन जो है वो ऐसी चीज़ों से जो है ना बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। स्किन प्रॉब्लम भी यकीनन यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ की सफाई का जो सिस्टम है वो कुछ नहीं है। वो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, गैस की लोड शेडिंग का क्या है? गैस कब कब आती है, या बिल्कुल नहीं आती है, या सिर्फ बिल आते हैं, या सिर्फ नाम की गैस है? सिर्फ नाम की गैस है, नाम की गैस आती है। 1 घंटा 2 घंटा दिन में, 1-2 घंटा शाम में आती है। और बहुत परेशानी है, घर वालों को बहुत परेशानी, लकड़ी में जलाना पड़ता है। सिलेंडर महंगे हैं, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता ना बंदा। बिल्कुल। तो लकड़ियाँ फिर बाहर से चुन के लाते हैं, वो जलाते हैं? वो बाहर से लेकर लाते हैं या किसी से खरीदते हैं। बहुत परेशानी है गैस के मामले में, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे हालात आप यहाँ के देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको सारी फुटेजेस नजर आ रही हैं जो यहाँ के सूरत हाल है। जिस तरह की सड़कें, जिस तरह की गलियाँ, मट्टी, कचरा, गटर का पानी, बदबू, ये हर कचरे का ढेर, ये हर एक चीज़ आपको हम फुटेजेस में दिखा रहे हैं। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि इन सब लोगों के साथ मिलकर एक शो किया जाए जो कि स्क्रीन पे आए, और स्क्रीन पे आने के बाद ये आप लोगों के सामने आए और आप लोग आके यहाँ काम करें ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो। मेरे भाई में सब मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? बिल भी देखूंगी, सब कुछ देखूंगी। दुकान है सर। किस चीज़ की? जो मोटरसाइकिल होगी। अच्छा, बाइकों की दुकान है। काम कैसा चल रहा है? काम माशाल्लाह सही है। मतलब सही है? लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, हालात ख़राब हो गए, ये वो, तो काम नहीं है, बिजनेस ख़त्म, कारोबार ख़त्म, सब रो रहे हैं, ऐसा है? गलियाँ बंद है, वहाँ ही नहीं रहा कोई भी। गलियों में गंद, कचरा, न गैस न बिजली। अभी मैंने ये बिल भरे हैं, 45,000 रुपये का बिल भेजा हुआ बिजली वालों का। अच्छा, ये कितने महीने का है?
एक महीने का बिल है 45,000 रुपए का। जबरदस्त जी। के इलेक्ट्रिक वालों को मेरी तरफ से हाथ फारिग नहीं है, वरना सल्यूट था आप लोगों के लिए। लाइट यहाँ आती नहीं है, 1 से 2 घंटे लाइट आती है और बिल आप एक महीने का 45,000 भेजते हैं। यहाँ पे सब लोग गरीब लोग हैं जो इतना मेरे हाल से पूरे महीने में नहीं कमाते होंगे जितना उनको आपको आपके बिल में देना पड़ता है। तो आंखें बंद करके आप भेज देते हैं बिल और इन लोगों की जिंदगी का जो सुकून है वो छीन लेते हैं आप जब आते हैं बिल। थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि इनके लिए आसानी जो है वो दी जाए। आसानी मैं मांग मांग के थक चुकी हूँ, आसानी कोई नहीं आ रही, मुश्किल और ज़्यादा आ रही है क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन हर चीज़ ख़राब होती जा रही है ना, आवाम का जीना हराम होता जा रहा है। ये बताएं कितना मुश्किल होता है जब बिल आते हैं? बिल भरा ही नहीं जाता, हम माफ करवाने कम कराने गए थे, करा ही नहीं। बोला क्या कहते हैं? पड़ेगा, भरना पड़ेगा आपको, नहीं भरोगे हम आपकी बिजली काट देंगे। अच्छा। और सरेआम कुंडे डले हुए, उनको कोई पूछता ही नहीं। उनके भी बिल आपसे लेते हैं? हमारे से ले रहे ना, ये सारे बिल हम 23 कौन भर रहा है सबका। तो फिर किस्तें करवाई हैं, क्या किया? गैस का बिल 6,700 रुपए का है। कितने महीने का? एक महीने का सर। अच्छा, मैं छोटी होती थी तो 180 और 200 बिल आता था, मुझे अब वो दिन याद आते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है कि वो भी दिन होते थे कि जब 200, 250, 180 गैस का बिल आता था जब मैं छोटी होती थी। जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे तो गैस का बिल ही नहीं मैं देखती क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अब खतरनाक हद तक बिल आते हैं। तो ये एक महीने का? जी जी, आप देख सकते हैं। तो जाके दिखाते नहीं है गैस नहीं आ रही? गैस तो चूल्हे जल रही नहीं, बंद है। ये 2 घंटे शाम को खोलते हैं, 2 घंटे सुबह के टाइम। तो अवाम अब क्या सोच रही है आगे, क्या मतलब आप क्या देख रहे हो अपना फ्यूचर? सब परेशान खड़ी है ना, सबके चूल्हे बंद हैं, इसीलिए वजह से आपके पास आप हमारी सफाई सुनने आए, आप बयान कर रहे हैं हम आपके आगे। कोई गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहिए? कोई भी नहीं आया, ये आपकी मेहरबानी जो आप आए इस इलाके में पहली मर्तबा। नहीं, हमारी मेहरबानी नहीं है, हम हमारा काम ही यही है, हमारी जॉब ही यही है कि आप लोगों के मसाइल स्क्रीन पे लेके आए। वो कोई भी एरिया हो हम लोग जाते हैं, हमें जहाँ से कॉल आती है हम ज़रूर जाते हैं और इसी तरह करते रहेंगे काम। मुझे लेन अपनी मदद आप खुलवाइए आवाम ने। अच्छा, ये सीवरेज लाइन का थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यहाँ लाइनें कितने अरसे पहले डली थी जो आपने देखी हो कि हाँ अब ये यहाँ पे काम हुआ है? 30 साल पहले खुली डली थी, अभी तक दोबारा नहीं हुई। तो फिर ये सीवरेज का सिस्टम कितने दिनों बाद गटर बंद होते हैं, कितने दिनों बाद गलियों में पानी आता है? बारिश में क्या हाल होता है? बरसात में तो निकल ही नहीं सकता गरीब आदमी बाहर। आप हमारे साथ चल के तो देखें, ना हमारा पार्क बचा हुआ है, ना मस्जिद बची हुई है। पार्क में भी पानी खड़ा हुआ है, ईदगाह में भी पानी खड़ा हुआ है, मस्जिद के अंदर पानी खड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये सीवरेज का? जी, हम आपको दिखाएंगे, पूरी वीडियो मौजूद है अभी। पानी किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं पता अल्लाह के घर में पानी खड़ा हुआ गंदा सीवरेज का, किसी को नहीं नजर आया। मदद आप खुलवाइए आज हम आवाम ने, हमने मिलके। अभी भी सिपर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट से हमारी ये इल्तिजा है कि हमारी गैस की बिजली के बिल कम करें जहाँ गरीब आवाम ताकि आसानी से भर सके। और बिजली तो होती नहीं, ना गैस होता है। खुदारा हमारे चूल्हे तो जले हैं, टाइम पे गैस तो बचावें। ठीक है। गरीब आवाम है, कोई रोटी बेचता है, कोई चाय बेचने जाता है, यही नहीं। छुट्टी हो, आए दिन छुट्टी रहती है आवाम की, बगैर नाश्ते कंपनी में जाना पड़ता है। मुझे लगता है वो दौर ना आ जाए कि सब गरीब लोग जो है ना वो लाइट का बिल ना भर सके और लाइट जो है वो कट जाए और फिर उनके घरों में वही लालटेन वाला जो सिस्टम होता था पुराने दौरों में, वो वाला सिस्टम, वो दौर ना आ जाए। क्योंकि अब बात ये है कि 2 घंटे अगर लाइट आ रही है तो 2 घंटे के लिए 45,000 बिल कौन देगा? बंदा बोलेगा 2 घंटे भी छोड़ो ना ही आए, इससे बेहतर है लालटेन वाला सिस्टम करते हैं। पुराने दौर में हम लोग जाते हैं, लोग मुल्क तरक्की करते हैं, लोग आगे जाते हैं। हमारे मुल्क ने तरक्की तो जरूर करनी है इंशाल्लाह, पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे, वो और पस्ती की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं और ये हाल हो चुका है। इधर भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट इधर ना साफ सफाई है, नहीं कोई चीज़ है, ना गैस है, ना बिजली है। 2 घंटे बिजली आ रही है तो 45,000 महीना देना पड़ रहा है। यहाँ रहने की क्या वजह थी? मतलब यहाँ घर बनाने की या रेंट पे रहने की या अपना घर है, क्या है? यहाँ पे सबको माशाल्लाह, काफ़ी लोगों को अपने घर है, काफ़ी को किराए पे। अच्छा, रहने का यहाँ लोगों का मतलब, यहाँ अगर लोगों ने अपना घर बनाया है तो उसका मेन रीजन क्या था कि यहाँ घर बनाते हैं, यहाँ रहते हैं? उसकी क्या वजह क्या थी? सस्ता है, अच्छी जगह है, सस्ती जगह है, क्या वजह थी? जगह अच्छी नहीं है तो माले वाले अच्छे। अच्छा। आपस में हम लोग माले वाले अच्छे इज्जत से रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ना साफ सफाई है,
ना गैस आ रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम लोग लकड़ियाँ लेने जाते हैं, लकड़ियाँ लेके तब जाके गैस चलती है। लकड़ियाँ पैसों की लेके आते हैं या चुन के कहीं से ले आते हैं? कभी पैसों की लेने पड़ती है, कभी चुन के लाने पड़ते हैं। गरीब बंदा है, शाम सुबह को मजदूरी पे जाओ, शाम को वापसी आना पड़ता है, तो 500-600 रुपये ले आते हैं। वो घर वालों को दो तो घर वाले बोलते हैं इसमें तुम्हारी पूरी नहीं होती है, और लाओ। फिर आप क्या करते हैं? लाभ है ये। नहीं फिर क्या मतलब अगर इस तरह की कोई बात होती है कि 500-600 में पूरा नहीं हो रहा और लाओ, तो फिर क्या आगे ये गुफ्तगू कहाँ तक जाती है? लड़ाई तक जाती है? बस कभी भूख पे होते हैं, कभी खाने पे होते हैं। गरीब लोग का यही बस गुजारा है। कभी 500 की लकड़ियाँ लाओ तो 2 दिन भी नहीं चलती हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ की जो तमाम सूरत हाल है वो आप शो पे देखेंगे। यहाँ के लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। आप उनकी ज़ुबानी यहाँ के मसाइल, यहाँ के हालात और वो कितने परेशान हैं वो सुनेंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? जी इधर तकरीबन 15 साल हो गए हमें। 15 साल पहले कहाँ रहते थे? 15 साल पहले लाड़काने में। लाड़काना की बताएं, लाड़काना कैसा है? लाड़काने का सूरत हाल भी यही है, डूबा हुआ। मतलब ये बात नहीं है कि सिर्फ हम डूबे हैं, हमने सबको ही डुबो दिया। मतलब एक कराची नहीं डूबा, लाड़काना का भी यही हाल है? लाड़काना का भी यही हाल है। मैं पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होकर गुजरा हूँ, लेकिन कोई सहूलत नहीं मिली हमें। अच्छा। अभी पीपल्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी था, उसके बाद जो है कि जब यूनिट हमारा डिजेल हो गए तो हमें बनाया गया उधर का वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते से हमें कुछ नहीं मिला। हमारे घर गिर गए, हमारे बच्चों के घर गिर गए, अभी तक उनके घर भी नहीं बने, अभी वो डूबे हुए हैं बेचारे। अभी तक आप चल के देखेंगे इतना इतना पानी खड़ा है उधर। इधर का निज़ाम देखते हैं, 15 साल से रह रहे हैं, चल के देखो आगे गली में पानी खड़ा है, बिल्कुल जो है गटर बटर बिल्कुल बंद हो गए। इतना मतलब कि तकलीफ में इधर आते हैं वोट लेने, वोट लेके चले जाते हैं, फिर हमें लात लगाते हैं। फिर हमने तो इस्तेमाल होना है ना, हम गरीबों ने इस्तेमाल होना है, हमको इस्तेमाल करते हैं ये लोग। वोट दे के लेके चले जाते हैं, फिर पूछते भी नहीं है भाई आपका हाल कौन सा है। इधर गटर देखे, कुछ दिनों की बात है, इधर गटर में एक लड़की बेचारी गिर गई, उसको किसी ने निकाल के ले गए हॉस्पिटल। अभी ये गटर के मुंह खुले हुए तेरे सामने, आपके सामने गटर के मुंह, हमने ये पत्थर रख के इसको बंद किया है ताकि बच्चे न गिर जाएं। आगे गली है, उसमें इतना इतना पानी, गटर बिल्कुल गटर का पानी ऊपर आ रहा है। तो घरों में भी गया होगा? घरों में भी यही हालत है, घरों को पानी नहीं निकलता, खाना जीना हराम हो गया हमारा, घरों का भी ये हालत है। ये है हमारी गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं, अगर हमसे वोट लेके जाते हो, हमें इस्तेमाल करते हो, तो हमें सहूलत भी दो। अगर सहूलत नहीं दे सकते तो बड़ा हमारे पास वोटों के लिए नहीं आओ, हमारे पास वोटों के लिए नहीं आओ, नहीं देंगे हम वोट। हम अब सुजाग हो गए हैं, अगर हमारे तुम लोग ख्याल नहीं रखते तो हम आपको वोट क्यों दें। अगर वोट लेने आते हो तो हमारे गलियों को दुरुस्त करो, हमारे गटरों को दुरुस्त करो, ताकि हमारे बच्चे इसमें गिरे नहीं। हमारे बच्चों का ख्याल करो, हमारे बच्चियों का ख्याल करो। सुबह से स्कूल जाती हैं बच्चियां हमारी, ऐसे ऊपर करके सलवार जाती हैं, ये हमारी इज्जत है। वोट लेके चले जाते हो, जाके सोच जाते हो। ये तो कहते हैं अभी कटोरा लेके आप भीख मांगे, ये ऐसे कहते हैं। अब हमने वोट तो ले लिया, अब चढ़ गए असेंबली में पहुंच गए, अब आप कटोरा लेके भीख मांगे, ये ऐसे कहते हैं।
अभी वक्त आया है, अब जो हमारे इलेक्शन में वोट लेने आएगा हम उनको भीख मंगवाएंगे। वायदा करो, हम वोट नहीं देंगे उनको जब तक हमारा काम नहीं हो। क्यों करें हम काम? हम मजदूर लोग हैं, जमीन को चीर के अनाज पैदा कर सकते हैं, जमीन को चीर के अनाज पर कर सकते हैं, उसमें से तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, अपने बच्चों का गुजर सफर कर सकते हैं। आप हमें खुदारा कुछ सहूलत तो दो। कुछ भी सहूलत नहीं है। हमारे बच्चों के लाड़काने में घर गिरे हुए हैं। मैं रो रहा हूँ इसलिए कि वो नीम का दरख्त है, नीम के दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं हमारे बच्चे, उनके घर अब तक नहीं बने। हम इधर किराए पे बैठे हुए हैं, मसवाड़ पे बैठे हुए हैं, बहुत लोग हैं किराए पे। हमसे वादा किया गया था कि आपको घर देंगे, आपको प्लाट देंगे, कुछ नहीं मिला। कोई आया नहीं है वहाँ पूछने। निसार अहमद खोड़े साहब को, आप भी मैं उहदेदार हूँ, मैं सच्ची बात करूंगा। निसार अहमद खोड़े को मैंने बोला, उसको बता दिया मैंने, बाबा मुझे नौकरी 45 साल हो गए नौकरी, तो फिर जब उसको बोला मैं अपने आप को आग लगाऊंगा बाहर खड़ा होके, फिर उसने एक नौकरी दी गर्ल्स प्राइमरी पट्टे वाली। 45 साल हो गए मैं, अभी घर हमारे गिरे हुए, पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। खुदारा हम ये इंतजार करते हैं, जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर है, वो हमारा वतन है। वहाँ से आ गए इधर रोजी के लिए, अभी रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन जो रोजी करते हैं बच्चों में पूरी है, 1 रुपया भी नहीं बचता हमारे लिए। अगर हम जो है कि 2 दिन काम पे नहीं जाते तो हमारे बच्चे भूख में बैठे हुए हैं। हम मजदूर लोग क्या करें? मेहरबानी करके हमारे गटर सीधे करवाओ, हमारी गलियां बनाओ। आगे 2 गलियां हैं, अभी भी चल के देखो आप, उस 2 गलियों में गटरों से ऊपर पानी आ रहा है, ऊपर जैसे नहर बना हुआ है हमारे गलियों में। ये सामने मस्जिद है, ये मौलवी साहब ने खुद कोशिश करके ये टुकड़ा बनवाया है ताकि नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ नहीं हो, आराम से आए नमाज पढ़े। ऐसी बाबा इधर गंदगी फैली हुई है कि तौबा नौज बुलाए। अभी वोट लेने आएंगे ना, हम उनसे पूछेंगे आप जो इधर वोट लेने आए हैं किस वजह से लेके आए, आपने कौन सी सहूलत दी है हमें? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, स्क्रीन पे मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूंगी कि एक फुटेज ऐसी भी बनाए जिसमें यहाँ के जो सारे लोग खड़े हुए जरा इनके चेहरे दिखाएं और इनके चेहरों पे तकलीफ दिखाएं और आप दिखाएं कि ये जो अहम बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं जो इनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपको ये चेहरे से लगेंगे कि ये बीमार है, इनके चेहरों के ऊपर आपको रौनक नजर नहीं आएगी। तो ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। ये पहली बार कोई ऐसी फुटेज जिसमें हम आपको लोग दिखाएंगे कि देखें यहाँ के लोगों की क्या सूरत हाल है, ये कितने परेशानी के शिकार है। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं भाई? बारदाना काम करता हूँ मैडम। अच्छा, तो फैमिली में कितने लोग हैं तकरीबन आपके? फैमिली माशाल्लाह 20 से 25 अफराद हैं घर के। और कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले भी 4 अफराद हैं। 4 अफराद है। 4 अफराद माशाल्लाह 20-25 लोगों को प्रॉपर 3 टाइम खिला सकते हैं? बहुत मुश्किल हो गया और गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। गैस भी, लकड़ियाँ भी लानी है, बिजली भी नहीं है, मोमबत्तियों का भी खर्चा है, सारी चीज़ों का खर्चा है, फिर खाने का खर्चा, तो 3 टाइम खिलाना मुश्किल है। गुजर बसर मैडम बहुत मुश्किल हो गया, बहुत परेशानी आ रही है। ये है UC3 केटल कॉलोनी, फेजंस टाउन। यहाँ निज़ाम सीवरेज का भी, गैस का भी, पानी का निज़ाम, सारा निज़ाम धर्म भरम है। इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। केटल कॉलोनी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये केटल कॉलोनी है, लेकिन यहाँ इंतज़ाम में कोई तवज्जो नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट मलिर लग रहा है यहाँ फेजंस टाउन, लेकिन इंतज़ाम में कोई कवरेज नहीं है यहाँ पर। और हर इंसान इतना परेशान है, यहाँ गैस नहीं आता, बाहर से खाना। ये भाई मुझे बताएं, ये गैस कितने टाइम से आपके इलाके को नहीं मिल रही? गैस तकरीबन दोपहर लंच टाइम में बंद कर देंगे। कितने अरसे से ऐसा है? ये मुसलसल 5 साल से काम चल रहा है। ये 5 साल से आप लोगों के साथ? जी। चलें जी, गैस की कमी तो अब कराची वालों को, ये 5 साल से बेचारे भुगत रहे हैं। जरा इनकी तरफ ध्यान रखें, पूरे कराची को तो देंगे, पहले आके इनको फैसिलिटीज दें जो 5 साल से भुगत रहे हैं गैस। इनके यहाँ 5 साल से यही सिलसिला चला के रखा हुआ है। अच्छा, फिर हालांकि केटल कॉलोनी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन यहाँ 24 घंटे काम हो रहा है, 24 घंटे टैक्स दे रही है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत को कोई परवाह नहीं। यहाँ की इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है, ना DC की, ना कमिश्नर की, किसी कोई तवज्जो नहीं है यहाँ की बिल्कुल भी।
अब मेरी ये गुजारिश है इंतज़ामिया से कि आगे तवज्जो करें। इलाके का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम में हर गलियां फुल लगी पड़ी है, पानी भरा पड़ा गलियों के अंदर, रास्ता भी नहीं गुजरने का। नमाजियों को भी बड़ी परेशानी हो रही है, आवाम को बड़ी परेशानी है, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा चमचमाता व्हाइट सूट पहना हुआ है, आपकी गली में गटर का पानी नहीं है? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मसाइल तो यहाँ पे मैडम सबके लिए है। बहरहाल यहाँ पे आपने मालूमात की तो ये है। मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, यहाँ पे मेडिकल के हवाले से बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, कोई डिस्पेंसरी कुछ? नहीं, वही मैं आपके साथ वही बात शेयर कर रहा हूँ। और है मगर वो है कब्जा नहीं, उसमें काम नहीं हो रहा। सही है। और नहीं हो रहा, सॉरी, वहाँ पे काम नहीं हो रहा इस हवाले से। सही है। और उसके हवाले से मेडिकल का ये आपको मैंने कहा, और नादरा की बड़ी मसले मसाइल है यहाँ पे। जी, नादरा की मतलब थोड़ा सा खुल के बताएं। नादरा का ऑफिस नहीं है यहाँ पे। ऑफिस नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को दूर जाना। में एक ये मलिर में। जी। अच्छा बताएं, कोई डिस्पेंसरी अगर है तो वहाँ काम नहीं हो रहा, फिर यहाँ से अगर कोई आधी रात को बीमार होता तो फिर उसको लेके किस तरह से जाते हैं? यहाँ से प्राइवेट फिर हॉस्पिटल है, यहाँ से रजा मेडिकल है, फिर या जीना जाए फिर। जी। और स्कूल? स्कूल तो है, थोड़ा दूर है यहाँ से, फिर जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर है गवर्नमेंट स्कूल। जी। तो यहाँ जो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, XYZ कुछ भी है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ क्या वो खुलती नहीं है? वहाँ लोग नहीं आते, वहाँ इलाज नहीं होता, क्या है थोड़ा सा बताएंगे? पहली बात तो डिस्पेंसरी है नहीं यहाँ पे इस इलाके में। सही है। वो कब्जा हो गया, बरल होंगी, हमें कब्जा किसने किया कुछ पता है? कब्जा इस चीज का मालूमात नहीं हमें। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी चीजें होती है उस पर कब्जा कौन करता है, ये कौन है? मैं तो सिग्नल तोड़ दूं तो एकदम से एक बंदा नमूदार होता है जो पकड़ के फौरन जो है मेरा चालान कर लेगा। पर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे कब्जा हो जाता है, पता नहीं ये कहाँ सोए हुए होते हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि कब्जा हो गया। आवाम जो है वो परेशान है। अब देखे क्राइम करने का, देखिए अब छोटा बंदा अगर छोटा सा क्राइम करेगा, उसको अगर कहीं पहुंचना है, उसने सिग्नल तोड़ा, गया भाई, बंदा गरीब होगा फिर भी फंस गया। और जो बेचारे पूरा इलाका सफर कर रहा है एक सिर्फ डिस्पेंसरी ना होने की वजह से, किसने कब्जा किया पता ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अगर कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट का स्कूल, कोई गवर्नमेंट का इदारा वो अगर बंद हो जाता है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, तो यार ये तो चेक करना चाहिए ना कि वहाँ उनकी सैलरीज, वो बजट, वो हर एक चीज कहाँ जा रही है फिर? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर गैस का मसला और बिजली का भाई बहुत जल्दी में सलाम का जवाब भी नहीं दिया, कह रहे गैस का मसला, सारी चीज़ों का मसला। इससे पता ये चलता है कि ये लोग इतने परेशान हैं कि इस टाइम इनके दिमाग एक्टिव नहीं है कि ये किसी और चीज़ को सुने। इस टाइम इनके जहन में इनके मसाइल है, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हल हो जाए। अच्छा, गैस का क्या कह रहे थे भाई? गैस आता ही नहीं है बिल्कुल भी, लकड़ी पर गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, तो लकड़ियाँ रोज की लेके आते हैं या फिर हफ्ते की ले लेते हैं? लेकर आते हैं। पैसों की या चुन के? पैसों की लेकर आते हैं। कितने तक की आ जाती है? 500-1000 रुपए की डेली। 500-1000 की रोज लकड़ियाँ आती हैं, जैसे आप लोग खाना बनाते हो। तीनों टाइम लकड़ियों पे गुजारा होता है। और घर भी काला, धुआं, औरतें भी बीमार, सांस का भी मसला। बिल्कुल यही कंडीशन है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की बीमारी होती है? सांस की, दमे की, स्किन की? कौन सी बीमारी यहाँ लोगों को ज्यादा होती है? स्किन की और दमे की ज्यादा है, सांस की। धुएं की वजह से और फिर ये गंदगी की वजह? वो गंदगी की वजह जरासीम लगते हैं ना, इस वजह से ज्यादा बीमारी इस चीज की। अच्छा, कभी फ्यूचर के सोचने का टाइम मिलता है कि जिंदगी में मैं कभी कोई पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा? या सुबह उठ के ये होता है कि अगर 1000 रुपए की लकड़ी मुझे 500 की मिल जाए, क्या सोच क्या होती है? बिल्कुल ये सोच होती है, पहले इन चीजों से निकले फिर आगे कोई चीज सोचेंगे ना। इन चीजों के अंदर फंसे रहेंगे, आगे नहीं सोच सकते हैं।
बड़ी टेक्निकल तरीके से लोग फंसे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो फ्यूचर तो गया, फ्यूचर तो सोचना ही नहीं है। किसने डॉक्टर बनना, किसने पायलट बनना, किसने पाकिस्तान की तरक्की करवाना, किसने पाकिस्तान के लिए सोचना, किसने अपने आगे फ्यूचर के लिए सोचना। बस ये सोचना है गैस आई नहीं आई, लाइट आई नहीं आई, लकड़ियाँ सस्ती मिली नहीं मिली, पानी आया नहीं मिला, सीवरेज का सिस्टम खराब, बाहर गलियों में गटर का पानी मेरे सहन में आया, मेरी वॉशरूम में आया, मेरी बीवी मुझसे लड़ी, मेरी माँ मुझसे लड़ी। अब महंगाई होगी है बहुत ज्यादा, किस तरह से बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। एंड क्या होता है, एंड ये होता है कि खुदकुशी फौरन हो जाती है, जो कि इस्लाम में है हराम, हद है। क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसको हम लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, कभी भी हार ना माने, हालात से कभी तंग ना हो, मेहनत करें। मुश्किल वक्त सब पे आता है, पर खुदकुशी की तरफ जाने की सोच भी ना करें। यहाँ तो आपने अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल में काटी, आगे की भी मुश्किल हो जाएगी, उससे बचें। कभी ऐसा कड़ा इकदाम ना उठाएं। ये सबको मेरी तरफ से एक मैसेज भी है, अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है। अच्छा, आप बताएं कि क्या करते हैं? कोई काम करते? ये काम करता हूँ अपना। मतलब ये जो लोगों के घर में वायरिंग और ये सारी जी चीजें, जी बिल्कुल। कैसा चल रहा है काम बिजली का? काम बिल्कुल स्लो चल रहा है, हालात जैसे क्या करें, अभी करना पड़ता है बस टकटू का भी। जी ठीक है जी, मैं सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, सुबह नाश्ता किस टाइम किया था? नाश्ता सुबह इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का 7 बजे उठ के किया था। 7 बजे लकड़ियाँ मिल गई थी आपको? जी 24 घंटे घर में लकड़ियाँ मौजूद है। तो सुबह 7 बजे उठ के आपके घर की औरतें लकड़ियों पर खाना बना लेती हैं? जी बस क्या करें, मजबूरी है, बनाना पड़ता है। माशाल्लाह, हिम्मत वाली हैं, लकड़ियों पे खाना बना रही हैं, और इस दौर की औरतें माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सिस्टम आपका भी है कि रोज की 500-1000 की लकड़ियाँ लानी है? जी बिल्कुल है, सबके साथ ही है, सबके साथ। कितना मुश्किल होता है अफोर्ड करना? बहुत मुश्किल है मजदूर आदमी के लिए। कितनी मजदूरी, मतलब रोज की अगर मजदूरी है तो कितनी की हो जाती है? 1000 रुपये दिहाड़ी है मैंने। 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये की लकड़ियाँ, तो रोटी क्या खानी है? किस चीज़ से? बस शुक्र अल्लाह पाक का 3-4 भाई हैं और 7 कंधा है उनका भी, तो बड़ी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। बस अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? तो गवर्नमेंट को मैसेज यही है कि हमारे इलाके के लिए सोचा जाए। हमारे अस्पताल, हमारे मोहल्ले का अस्पताल है जो कि कब्जा हुआ है। 22 साल मेरी इधर की उम्र है, आज तक मैंने इधर किसी को नहीं देखा। कोई सरकारी सिपर आए हुए हैं कि सफाई के लिए, इधर कोई कचरे के लिए, आज तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है। मेरी 22 साल उम्र है, 22 साल में आज तक कैसे नहीं देखा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, मौजूद है, उनकी तरफ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कोई लकड़ी के कारखाने में काम करते हैं? बाबा मजदूरी करता हूँ इधर बाहर आने वाले के पास। मजदूरी कितने अरसे से कर रहे हैं? ये अभी 2-3 महीने हो गए कर रहा हूँ, पहले तो फारिग बैठा था। रोज की दिहाड़ी मिलती है? रोज की देता है। कितनी मिलती है? 400 रुपये। मेरे पास अल्फाज नहीं है। 400 रोज की दिहाड़ी। आप इनकी एज भी देखें, कितने घंटे काम करते हैं? काम तो मेरे से वो ऐसे ही लेता है, बस कुर्सी बिठा के रखता है, थोड़ी बहुत ही काम कर लेता हूँ, नहीं तो वरना नहीं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? लोग हमारे 6 अफराद हैं। अच्छा, आपका क्या तजर्बा है? आने वाले वक्त में किस तरह से पाकिस्तान को देख रहे हैं, किस तरह से हालात को देख वक्त में ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना हमने ये इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट या ये लीडर उतार के ले जाएंगे। अभी आटा है, ये महल्ला है, पानी का इसकी कोई निकासी नहीं है, ना कोई पानी का इंतजाम है। इन गटरों के जाके देखो, उधर तक सब गटर के ढक्कन खुले हैं, लेडीज गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं ऐसे हाथ से। अभी आप लेडीज से आपको कोई हाथ ऐसे लगा के निकाले तो आप क्या सोचोगे? शर्म वाली बात है। बिजली का इंतजाम है, 2 घंटे हैं तो 22 घंटे नहीं है, रात दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 2 घंटे बत्ती देते हैं, बिल भेजते हैं 10,000 का, 12,000 का, 6,000 का, 20,000 का बिल। मेरे 22,000 का भरा, उससे अगले महीने भरा 12,000 का, इस महीने भरा 6,000 रुपये का। इतने बिल इतने। ठीक है जी, ये बिलों की भी सूरत हाल, बाकी सारी सूरत हाल आप सुन रहे हैं। पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। भाई घर में सारी चीजें, मशीन पानी वाली है, कपड़े धोने वाली, वो 24 घंटे तो नहीं चलती, हफ्ते में 1 दिन चलती है वो तो, या 15 दिन में 1 दिन कपड़े धोते हैं घर वाले, रोज तो नहीं कपड़े धोते हैं। 40 साल से ये कॉलोनी आबाद है, इस कॉलोनी में कोई मतलब कि गली का रोड नहीं बना है, कोई पानी की लाइन नहीं डली है, कोई गटर लाइन नहीं डली है, न कोई बिजली का इंतजाम है। जिसके पास जाते हैं वो बोलता है जी हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं। जब तुम्हारे हाथ कट गए हैं तो तुमने वोट क्यों ले लिए? अब वो पता क्या बोलते हैं वोट के टाइम, ये आपका फर्ज है, फर्ज हमने पढ़ना, नफल तुम पढ़ो। नफल कौन पढ़ेगा उसके? नफल भी तो बताओ ना इस तरीके से पढ़ने।
वोटों का फर्ज तो बता दिया हमारे को, ये आपका फर्ज है। नफल का तरीका बताओ, कौन पड़ेगा उसको? वो ले जाते हैं अपने साथ दोनों चीज खींच के। अवाम फिर इधर ढूंढती है मजदूरी, कैसे मजदूरी करनी है, कैसे खाना खाना है। अभी एक आदमी मेरे पास इधर खड़ा था, वो बोल रहा था मैं किराए के मकान में बैठा हूं, 5 दिन से मेरी मजदूरी नहीं लग रही है। वो क्या खाएगा बेचारा गरीब? ये कभी कभी शो करते हुए ये बातें सुन के ना मेरे अल्फाज, हालांकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ और मेरे पास अल्फाजों का बड़ा ज़ख़ीरा है, पर ऐसी चीज़ें सुन के इंसान है ना, दिल है नाजुक होता है। हालांकि बड़े टफ होते हैं हम रोड शो करने वाली एंकर्स, पर ऐसी बातें सुन के ना एकदम से ऐसा हो जाता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं होते और मैं एकदम गुमसुम सी हो जाती हूँ कि क्या होगा। बस अल्लाह से दुआ है कि सबके लिए आसानी हो। मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये फैज़गंज टाउन जो है तकरीबन 35 साल से बना हुआ है, ठीक है। पहले ये जंगल थे, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना आबाद किए हुए हैं। सेवरेज के लाइन डाला है, लेकिन सेवरेज के लाइन के कोई ढकना नहीं है। बच्चे गिर रहे, पिछले साल एक बच्चा हमारा इसी गटर में मरा है, हम लोगों ने उठाया उसको, ठीक है। अब कोई काउंसलर बनता है या नाजिम बनता है या टाउन नाजिम बनते हैं, उसके पास जाते बोलता फलाने के पास जाओ, उसके पास जाते बोलता फलाने के पास जाओ, लेकिन हमारा एरिया का कोई भी बंदा काम नहीं करते, ठीक है। बिजली दे के 2 घंटा होगा, बाकी बिजली नहीं होगा पूरा दिन में। बिल कितने भेजेंगे? 20,000, 25,000, 15,000 बिल भर भर के हम लोगों ने मकान तक बेच के ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई सहूलत नहीं है, ठीक है। जो भी आते वोट में भाषण देते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह की कसम हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। हमारे बच्चे रुड़ गए, ना स्कूल है यहाँ पे, ना कोई सरकारी हमारे पे कोई जो है ना हमारे पे अच्छे काम उन्होंने किए ही नहीं है। ना स्कूल है, ना कोई चीज़ भी है, ना सेवरेज है, बिजली का परेशानी है। अभी तो गैस भी नहीं है, गैस भी वो भी चला गया। गरीब बंदा जाए तो किसके पास जाए, किसके दरवाजे हम खटखटाए, ठीक है। हम जिसके पास भी जाते हैं वो हमारे को आगे, ये तुम्हारा यूसी नहीं है, तुम्हारा फलाना टाउन पे जाओ, फलाना टाउन पे जाओ। हम लोग परेशान हो गया। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेघर होने वाले हैं इस एरिया से। इस एरिया में कोई काम भी नहीं कर रहा है। आप चले, हम आपको दिखाएं, जो पानी में चल नहीं सकते, घर के आगे दुकानें बंद करके हम लोग खड़े हुए, नहीं चला सकते। लेकिन हमारे को बड़ा मेहरबानी, आप लोग कोई ताउन करे हमारे साथ, चले हम आपको दिखाते एरिया हमारा कैसा है। सबसे पुराना एरिया हमारा ये फैज़गंज टाउन, लीज जगह है, बाकायदा पक्के जगह है। हम कच्चे जगह में नहीं बैठे, ना हमने कोई कब्जा किया है, लेकिन आप चले तो हम आपको दिखाते जिस एरिया का हाल क्या है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में इतनी आवाज़ें आ गई हैं, कराची के हर इलाके से इतनी चीज़ें हमने आपको दिखा दी हैं, इतने मसाइल आपको दिखा दिए हैं कि अब बस एक दुआ है कि एक दिन मैं कराची की आवाज़ पे जब शो करने जाऊं तो मुझे किसी एक इलाके में कोई एक मसला भी ना नज़र आए। बस यही दुआ है अल्लाह से। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रानी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।